स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की ओर मूव करते हैं। द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 1,50,000 इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। क्वेश्चन बोलता है कि फर्म में जो पार्टनर्स है उन लोगों ने फर्म में जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 2:2:1 में बिना कुछ नीचे दिए हुए अप्रोप्रिएशंस को प्रोवाइड किए हुए। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ था? सबसे पहला ए और बी इंटाइटल द सैलरी 1500 पर क्वार्टर करके, यानी कि एनुअल सैलरी 1500 इंटू 4 6,000 ईच करके। ठीक है, ये पार्टनर को नहीं मिला। सेकंड बोलता है सी इंटाइटल कमीशन 18,000 का, सी को कमीशन नहीं मिला। और ए और सी गारंटी लेता है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम टू बी, यानी बी को गारंटी मिला कि किसी भी ईयर में 50,000 से कम प्रॉफिट में से शेयर उसको नहीं मिलेगा। और ये गारंटी किसके द्वारा लिया गया? ए और सी के द्वारा। प्रॉफिट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में? 3:3:2। बोलता है नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है ऑफ एडजस्टमेंट्स का इन द बुक ऑफ फर्म। ठीक है, यानी मिस्टेक हमसे क्या हो गया, हमने 1,50,000 पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:2:1 के रेशियो में, और नीचे जो भी अप्रोप्रिएशंस है एडजस्टमेंट को पास नहीं किया, डायरेक्टली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसकी वजह से रॉन्ग फिगर असर्टेन हुआ है। ठीक है, यहाँ एक और कंडीशन क्या बोलता है, एओसी गारंटी लेता है 50,000 पर एनम बी को मिलना ही मिलना है। तो चलो क्लास क्वेश्चन नंबर 70 का सॉल्यूशन क्या होने वाला है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एक एडजस्टमेंट टेबल हमने बना लेना है, और जो पार्टनर को नहीं मिला वो पहले प्रोवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले सैलरी नहीं मिला है पार्टनर को। ठीक है, सैलरी कितना था? 1500 पर क्वार्टर करके था। टोटल क्वार्टर कितना होता है एक साल में? 4। ये क्रिएट करना है। और ये किसको नहीं मिला था? ए को 6,000 नहीं मिला और बी को भी 6,000 नहीं मिला, यानी टोटल कितना हो गया? 12,000। कमीशन भी प्रोवाइड करना है एक पार्टनर को। चलो कमीशन भी प्रोवाइड कर देते हैं। कमीशन किसको नहीं मिला है? 18,000। सी को कमीशन नहीं मिला है। ठीक है, सी को कमीशन नहीं मिला हुआ है 18,000। अब इसके बाद हमने चेक करना है कि जो भी अप्रोप्रिएशंस था, मैक्सिमम यही अप्रोप्रिएशन था। अब इसको हटाने के बाद 1,50,000 से अगर इसको लेस करते हैं तो मेरा वैल्यू आता है 1,20,000। अब 1,20,000 में तीनों पार्टनर का शेयर नहीं, सबसे पहले हमने किसका शेयर निकालना है? बी का, क्योंकि बी को एओसी गारंटी दिया है कि 50,000 से कम नहीं होगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि बी का कितना शेयर होता है, उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे कि गारंटी के अगर कम हुआ तो फिर मैक्सिमम अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, और गारंटी अगर पहले ही मीट हो जा रहा है तब तो कोई चिंता ही नहीं है। तो देखते हैं क्लास क्या होने वाला आगे। तो हम लोग को सबसे पहले वर्किंग निकाल लेना है। ठीक है ना, वर्किंग हमने कैलकुलेट करना है। वर्किंग क्या? तो सबसे पहले हम रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना होने वाला है? तो फर्म में हमारा प्रॉफिट 1,50,000 दिया हुआ है। इसके बाद 12,000 हमने सैलरी प्रोवाइड किया पार्टनर को, और 18,000 सी को प्रॉफिट प्रोवाइड किया हुआ है, कमीशन प्रोवाइड किया, यानी कि टोटल कितना प्रॉफिट रिमेन हुआ? 1,20,000। अब 1,20,000 जो बचा उसमें बी का शेयर कितना होता? तो बी का शेयर कितना होने वाला अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 1,20,000 इंटू 3/8 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने इसे बांटा है। वैल्यू कितना आता है? 45,000। और ए और सी मिलकर प्रॉमिस किया था कि बी का शेयर किसी भी साल में 50,000 से कम नहीं होगा। यहाँ कितना है? 45,000 है, यानी कम है। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है कि बी का जो शेयर है वो कम है, इज लेस देन 50,000, 50,000 से कम है। यानी हम बोल सकते हैं देयरफॉर कि बी विल गेट, ठीक है, बी विल गेट 50,000। बी को कितना मिलना है? 50,000 मिलना है। तो मिनिमम अब बी को 50,000 जो गारंटी मिलना है ना, वो अब बी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ क्या कंडीशन था कि अप्रोप्रिएशंस देने के बाद टोटल प्रॉफिट बचा 1,20,000। इसमें बी का शेयर हमने निकाला तो 45,000 आया, जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट से कम है। इसलिए बी को अब हमने गारंटीड प्रॉफिट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो एडजस्टमेंट टेबल है। इन केस अगर ये 45,000 50,000 से ज्यादा आ जाता तब तो कोई परेशानी नहीं होता, लेकिन कम है इसीलिए हमने ये 50,000 लेके ही चलना है। ठीक है, कमीशन प्रोवाइड कर देने के बाद अब हमने क्या करना है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू बी कर देना है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू बी, ठीक है, ये भी हमने प्रोवाइड कर देना है। कितना? 50,000। यहाँ भी कितना हो गया? 50,000। ठीक है, अब इन सभी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, या प्रॉफिट 1,50,000 में से अप्रोप्रिएशंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब जो रिमेनिंग है वो हम बांट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना है? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना? 1,50,000 माइनस 12,000 माइनस 18,000 और माइनस 50,000 यानी 70,000 रिमेनिंग बच गया। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स। कौन कौन सा पार्टनर्स? ए एंड सी। ए और सी को हमने बांटना है इसे 3:2 के रेशियो में। ठीक है, ये और क्रिएट कर देना होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि टोटल प्रॉफिट 1,50,000 था, जिसमें से हमने
12,000 और 18,000 प्रोवाइड कर दिया पार्टनर को, तो रिमेनिंग 1,20,000 बचा। 1,20,000 में से 50,000 जो है वो एश्योर्ड प्रॉफिट था जो बी को मिलना था, तो अब रिमेनिंग कितना बचा 70,000। इस 70,000 में किसका शेयर है, अब AOC का है, 3:2 में इसे अब प्रोवाइड कर देना है। यानी ए का कितना आएगा 70,000 इंटू 3/5, यानी ए का आ जाएगा वैल्यू 42,000, ठीक है, और सी का आ जाएगा 28,000, और ये हो जाएगा हमारा 70,000। इन सभी को अगर हम लोग नेट इफेक्ट निकालते हैं तो यहाँ कितना आता है 48,000 ए का, बी का आएगा 56,000, सी का 46,000, यानी टोटल आ जाएगा मेरा 1,50,000, ठीक है। ये एक्चुअली हमने प्रोवाइड करना था पार्टनर्स को, ठीक है। और मिस्टेक क्या हुआ, मिस्टेक हुआ कि प्रॉफिट जो 1,50,000 था, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर के अमाउंट, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1 के रेशियो में हमने पार्टनर को बांट दिया। तो ए का शेयर कितना आया 1,50,000 इंटू 2/5, कितना आ जाएगा वैल्यू 60,000, और ये हुआ मिस्टेक जो हमने रिवर्स करना है, मान लो तो डेबिट हम लिख देते हैं यहाँ पे। बी के केस में भी 1,50,000 इंटू 2/5 60,000, सी के केस में 1,50,000 इंटू 1/5 यानी 30,000, और टोटल वैल्यू आ गया कितना 1,50,000। नेट इफेक्ट अगर हम चेक करें तो ए को मिलना था 48,000, मिला कितना है 60,000, यानी ए से हमने 12,000 लेना है, बी को मिलना था 56,000, मिला है 60,000, यानी 4,000 हमने ए से भी लेना है, बी से भी लेना है, सी को मिलना था 46,000, मिला है 30,000, यानी 16,000 हमने किसे देना है, सी को देना है, ठीक है। तो इसका जर्नल एंट्री हमारा अब यहीं से क्लियर हो गया है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीएस कैपिटल अकाउंट। तो चलो क्लास देखते हैं, तो जर्नल एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीएस कैपिटल अकाउंट। वैल्यू कितना कितना होगा हमारा, ए में 12,000 लेना था हमने, बी से 4,000 लेना था, और सी को 16,000 दे देना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा सॉल्यूशन पूरा हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 71 बोलता है एक्स और वाई पार्टनर से प्रॉफिट शेयर करता है 2:1 के रेशियो में, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 दे एडमिटेड जेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2023 को उन्होंने जेड को एडमिट किया 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। जेड इज गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख फॉर द ईयर, ठीक है ना। इसके लिए इस साल जेड को गारंटी मिला कि 1 साल का प्रॉफिट उसने मिलना ही मिलना है, यानी 1 लाख जेड को गारंटी दिया गया कि प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा। एनी डिफिशियंसी इन जेड शेयर, कोई भी अगर कमी आता है इस 1 लाख में, ठीक है ना, यानी 1 लाख तो मिलेगा ही। इनकेस अगर 1 लाख नहीं हो पाया तो जो भी शॉर्टफॉल होगा इसके प्रॉफिट में टू बी बॉर्न बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो 3:2। तो ये कंपनसेट किया जाएगा एक्स और वाई के द्वारा, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। अब क्वेश्चन में लॉसेस दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 अमाउंटिंग टू 1,20,000। अब एश्योर्ड प्रॉफिट 1 लाख हमने जेड को देना ही देना है, एओसी के द्वारा दे दिया जाएगा। अब फर्म में यहाँ पे लॉस पहले से दे रखा है, यानी ये लॉस तो बेयर करना ही पड़ेगा फर्म को, इसके साथ साथ ऊपर से 1 लाख और प्रोवाइड करना होगा। बोलता है नेसेसरी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करके दिखाना हमने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 1,20,000 को डायरेक्टली पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि जेड के शेयर में कितना लॉस आ रहा है, ठीक है। उस लॉस के साथ साथ इस प्रॉफिट को भी हमने प्रोवाइड करना है। जितना लॉस हुआ उसको तो हमने वापस से रिवर्स करना ही है, इसके साथ साथ जितना प्रॉफिट और देना है वो भी हमने प्रोवाइड करना होगा। और ये बियर कौन करेगा, एक्स और वाई करेगा। किस रेशियो में करेगा, वो 3:2 के रेशियो में। तो चलो क्लास का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी लॉस था वो पार्टनर्स के अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके। तो क्या मेंशन करना है हमने, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। टोटल हमारा लॉस कितना था, 1,20,000 था, 1,20,000 आ गया लॉस। अब तीनों पार्टनर के केस में कितना कितना आने वाला है, 60,000 आएगा। किसका, ए का, बी का आएगा 30,000 और सी का भी कितना आएगा 30,000। रेशियो हमारा 2:1:1 था। हम यहाँ पे अगर रफ कैलकुलेट करें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना, ए के केस में, एक्स के केस में 1,20,000 इंटू 2/4, वाई के केस में 1,20,000 इंटू 1/4, ठीक है, और जेड के भी केस में 1,20,000 इंटू 1/4। तो सबको समझ में आ गया ये एक्स वाई जेड के शेयर में जो लॉस आया वो कैसे आया। नरेशन आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि लॉस ऑफ 1,20,000 डिवाइडेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन 2:1:1, ठीक है। ये हो गया 2:1:1 के रेशियो में। अब क्वेश्चन में मेंशन किया था, ठीक है ना, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सबको यहाँ ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में मेंशन था कि जेड को मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलना है, 1 लाख मिलना है,
और Z को यहाँ पे लॉस कितना हुआ है, 30,000 का लॉस हो गया है, ठीक है, 30,000 का लॉस हुआ है। तो ये लॉस जितना का डेबिट हुआ है उतना को तो क्रेडिट करके हमने इसे वापस से न्यूट्रल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ 1 लाख और एडिशनल प्रोवाइड करना होगा ताकि जो भी सर्कमस्टांसेस Z का था, जो गारंटी Z को दिया हुआ था, वो पूरा का पूरा फिलअप हो जाए। और ये किसके द्वारा दिया जाएगा, ये दिया जाएगा X और Y के द्वारा। किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। समझ में आ गया। यानी कि सेकंड एंट्री हमारा क्या होगा, X और Y से हमने लेना है, Z को देना है। तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट। और Z को हमने कितना देना होगा, 1 लाख प्लस 30,000, 1 लाख 30,000। किस रेशियो में देना है, ये 3:2 के रेशियो में देना है। तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं रेशियो निकालने के लिए, ठीक है ना। 3:2 रेशियो दिया हुआ है कि 1 लाख 30,000 है। 1 लाख 30,000 जो है वो एक X के द्वारा कितना बॉर्न होगा, 3/5। 1 लाख 30,000 इंटू 3/5 वैल्यू कितना आएगा मेरा, 78,000 X पे करेगा। और Y के केस में कितना होगा, 1 लाख 30,000 इंटू 2/5, ठीक है। Y कितना पे करेगा, 52,000। और ये हमने यहाँ पे नरेशन मेंशन कर सकते हैं क्या, डिफिशियंसी ऑफ Z शेयर। Z शेयर का जो भी डिफिशियंसी ऑफ प्रॉफिट है मीट बाय X एंड Y इन रेशियो 3:2, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 71 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हुआ। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की ओर आगे बढ़ते हैं। ABC पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयर कर रहा है तीनों 4:3:2 के रेशियो में। इट वाज प्रोवाइडेड दैट B शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 1,50,000 पर एनम। और क्वेश्चन में मेंशन है कि B को गारंटी मिलता है कि B का जो प्रॉफिट है वो 1,50,000 पर एनम से लेस नहीं होने वाला है, ठीक है। द लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वर 85,000। और फर्म में लॉस कितना दिया हुआ है, 85,000 का लॉस मेरा फर्म में पहले से दिया हुआ है। बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 1 लाख टेकन फ्रॉम A ऑन 1 जून 2023, ठीक है ना। बोलता है यानी कि A का जो लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करने से पहले, यानी फर्म ने पार्टनर से लोन लिया था, ए से लोन लिया था। कब लिया था, 1 जून 2023 से। तो 1 जून 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर ए को फर्म के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इसको प्रोवाइड करने से बिफोर 85,000 का लॉस फर्म में पहले से दिया हुआ है। बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी अकाउंट फॉर डिवीजन ऑफ लॉस एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है ना, कि ये लॉस को डिवाइड करने के लिए बुक ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि हमारा लॉस दिया हुआ है तो हमने पीएल अकाउंट से ट्रीटमेंट पास करना है और इसके साथ साथ नेसेसरी इंटरेस्ट भी पास करना है, जिसमें बी को जो गारंटी मिला हुआ था 1,50,000 पर एनम का, वो हमने देना है। क्वेश्चन में चूंकि 85,000 का लॉस है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि वो तो लॉस तो वापस से मेकअप होगा ही फर्म के द्वारा। इसके साथ साथ एडिशनल और भी 1,50,000 है वो भी मीट किया जाएगा पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है ना, ताकि बी का जो भी शॉर्टफॉल हो रहा है प्रॉफिट को पूरी तरीका से गारंटीड अमाउंट उसे प्रोवाइड किया जाए। तो चलो क्लास का सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा नेट लॉस दिया हुआ है, तो डेबिट साइड हमने लिख लेना है टू पीएल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखना है नेट लॉस, ठीक है। कितना, 85,000 का हो गया। इसके साथ साथ पार्टनर ए जो है उसे फर्म लो इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगी लोन पे। हमने लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ठीक है। और ये कितना होगा, ये होगा लोन का अमाउंट था मेरा 1 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हमने 6% पर एनम ले लेना है और टोटल ड्यूरेशन 10 मंथ्स के लिए होगा। तो कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, 5,000। अब हमने टोटल कर लेना है। टोटल अगर हम करते हैं तो कितना होता है यहाँ 90,000, ठीक है। और क्रेडिट साइड भी सेम अमाउंट हमने लिख लेना है। अब ये 90,000 का जो बैलेंसिंग फिगर जो लॉस आया है वो पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ हमने लिखना है बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू ABC कैपिटल अकाउंट। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ये तीनों के कैपिटल अकाउंट में हमने इस लॉस को ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। कितना कितना होगा, तो लॉस आया मेरा 90,000 ए के केस में होगा 90,000 इंटू 4/9, ठीक है, 90,000 इंटू 4/9। बी के केस में होगा 90,000 इंटू 3/9 और सी के केस में होगा 90,000 इंटू 2/9। कितना कितना आ जाएगा, 40,000 ए का, बी का 30,000 और सी का 20,000, यानी ओवरऑल कितना हो गया हमारा 90,000, ठीक है। अब हमने जर्नल एंट्री भी पास करना है क्वेश्चन में, तो जर्नल एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ नॉर्मल एंट्रीज पास करने वाला हूँ, ठीक है क्लास। आप लोग क्या करना है, इसका फॉर्मेट बना सकते हो जर्नल एंट्री का, वो पहले से आता है आप लोग को फॉर्मेट कैसे होगा। 2024 मार्च 31, ठीक है। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन लोन जो ए को देगा फर्म, ठीक है, तो उसका एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट
टू एज लोन अकाउंट, ठीक है, कितना 5000 का। नरेशन भी हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन एज लोन, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन ए का लोन पे, ठीक है। उसके बाद एक ट्रांसफर एंट्री हमने पास करना है जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी फर्म पार्टनर का था ए का, उसे पीएल अकाउंट में जो हमने ट्रांसफर किया। तो एंट्री हमारा क्या होगा, फिर से मार्च 31 का ही हमारा डेट होने वाला है। हमने लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, ठीक है। कितना कितना हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट हो जाएगा हमारा 5000, ठीक है। नरेशन हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज टू पीएल अकाउंट, चार्ज टू पीएल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हमने एंट्री पास करना है डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। तो एंट्री क्या होगा हमारा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसमें हमारा जो लॉस आया था वो था 90,000। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, ए में 40,000 था, बी में 30,000 था और सी के केस में कितना था 20,000 था। नरेशन हम यहाँ लिख सकते हैं लॉस ऑफ 90,000 डिवाइडेड among पार्टनर्स इन 4:3:2, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी का हमारा लॉस कितना है 30,000 और क्वेश्चन मेंशन था कि किसी भी ईयर में बी का प्रॉफिट 1,50,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो 1,50,000 ये तो एश्योर्ड प्रॉफिट है जो बी को मिलना है। इसके साथ साथ ये जो 30,000 का लॉस हुआ है ये भी इससे प्रोवाइड करना होगा पार्टनर्स के द्वारा, ताकि ये जो एक्स्ट्रा लॉस जो हुआ है ये वापस से कवर अप हो जाए। यानी कि ओवरऑल कितना है प्रॉफिट देना होगा 1,80,000 का। किसे मिलेगा ये, बी के, किसे मिलेगा बी को, और कौन देगा ये, ए और सी बेयर करेगा, ठीक है। तो इसका भी एंट्री हमने पास कर लेना है। क्या होगा एंट्री हमारा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। टोटल कितना हो गया 1,80,000 हो गया हमारा, ठीक है। रेशियो हमारा रहेगा जो रिमेनिंग रेशियो बचा बी का हटाने के बाद, यानी कितना 4:2 का, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगा 1,80,000 इंटू 4/6। तो ए का कंपनसेशन कितना होगा, ए 1,20,000 कंट्रीब्यूट करेगा और सी का होगा 1,80,000 इंटू 2/6 यानी कि 60,000। नरेशन हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ बी शेयर, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ बी शेयर ऑफ प्रॉफिट मेट बाय ए एंड सी, ए और सी के द्वारा मेट किया गया इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 72 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 73, एबीसी पार्टनरशिप में इन कर रहा है 1 जुलाई 2023 को, यानी कि नया पार्टनरशिप तैयार हो रहा है, ठीक है। और फर्म कब शुरुआत हो रहा है 1 जुलाई 2023 को, 1 अप्रैल नहीं, या ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1 अप्रैल की जगह 1 जुलाई 2023 को। टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है एबीसी का 5:3:2 का। ए पर्सनली गारंटी लेता है कि सी का शेयर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, ठीक है ना, 1,60,000 पर एनम से कम नहीं होगा। किसका प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट 1,60,000 पर एनम से कम नहीं होगा, ये गारंटी ए के द्वारा लिया गया। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड वर्क कितना कितना दिया हुआ है, ए का 4 लाख है, बी का 3 लाख, सी का 2 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 कितना दिया है 4,74,000। प्रॉफिट हमारा 4,74,000 का दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोलता है प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नॉर्मल सिंपल लग रहा है, लेकिन ट्विस्टेड पार्ट बस इतना ही है कि फर्म स्टार्ट हो रही है कब, 1 अप्रैल 2023 से। इसका मतलब है कि जो भी पार्टनर का प्रॉफिट भी एस्टिमेट होगा वो 1 जुलाई से 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा, यानी कि 9 मंथ्स के लिए होगा, ठीक है। तो चलो क्लास क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होने वाला देखते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमने लिख लेना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में हम नेट प्रॉफिट मेंशन कर सकते हैं, चाहो तो कर सकते हो चाहो तो नहीं, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड पीएल अकाउंट लिखने का मतलब ही है कि प्रॉफिट कितना आया है 4,74,000 का, ठीक है। इसके बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मिलना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन सा पार्टनर है हमारा, ए बी सी, ए बी और सी। कितना मिलेगा, ए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 4 लाख का, बी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 3 लाख और सी का है 2 लाख। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है 8%, ठीक है, 8% यानी 8/100। ध्यान देना है हमने क्या क्वेश्चन में कि हमारा जो डेट होगा या टाइम पीरियड होगा वो 9/12 होगा, 9/12। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि फर्म का शुरुआत कब हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट कब हो रहा है 1 जुलाई से लेके, यानी कि 1 जुलाई से नेक्स्ट 31 मार्च टोटल 9 मंथ्स ही होता है। तो प्रॉफिट कैलकुलेटेड होगा 4 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12, कितना आएगा वैल्यू 24,000 इन केस ऑफ ए। बी का आएगा 3 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12, वैल्यू आएगा 18,000। सी का वैल्यू आएगा
2 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12 वैल्यू आएगा कितना 54,000। ठीक है 12,000 आ जाएगा, ये 12,000 आएगा। इन तीनों को जोड़ते हैं तो मेरा कितना आएगा वैल्यू 54,000। ठीक है अब क्या है, अब हमने टोटल कर देना, प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। तो दोनों साइड हम बैलेंस कर लेते हैं, कितना होगा 4,74,000। डेबिट साइड भी 4,74,000 हमने लिख लेना है। ठीक है 4,74,000 से 54,000 अगर लेस करेंगे हम तो आएगा 4,20,000। अब ये जो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तीनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर करना है। यहाँ हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट और उसके बाद सीज कैपिटल अकाउंट। वैल्यू कितना कितना आ जाएगा ए के केस में, ए का आएगा 4,20,000 इंटू 5/10, 4,20,000 इंटू 5/10। ठीक है तो वैल्यू आएगा 2,10,000। बी के केस में कितना आएगा 4,20,000 इंटू 3/10 यानी वैल्यू आएगा 1,26,000। सी के केस में आएगा 4,20,000 इंटू 2/10 यानी 84,000। ठीक है तो चलो क्लास ये आ गया तीनों का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। लेकिन सी को एश्योर किया गया था कि सी का जो मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 1,60,000 पर एनम होगा। ठीक है तो इसका डिटेल बताने से पहले हम लोग इसका वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो इसका वर्किंग नोट हम लोग बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है वर्किंग नोट। ठीक है क्वेश्चन नंबर हमारा 73 था, इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। तो क्वेश्चन में सी शेयर ऑफ प्रॉफिट जो था वो कितना आ रहा था, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना बचा 4,20,000। 4,74,000 में से हमने अप्रोप्रिएशंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 54,000 लेस किया तो 4,20,000 आया। 4,20,000 में सी का शेयर कितना है 2/10 यानी वैल्यू आएगा 84,000। ये हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करके निकाला है। ठीक है गारंटीड अमाउंट कितना है, गारंटीड अमाउंट कितना मेंशन किया हुआ है, तो गारंटीड अमाउंट है हमारा 9 मंथ्स के लिए हमने निकालना है। ठीक है 9 मंथ्स के लिए निकालना है। तो यहाँ मेरा 1,60,000 प्रॉमिस किया हुआ था ए के द्वारा, किसको सी को, कि 1,60,000 एनुअल प्रॉफिट मिलेगा उसे। लेकिन हमने निकालना तो है 9 मंथ्स का, यानी 9 मंथ्स का कितना होता है 1,20,000। इसका मतलब है कि डिफिशियंसी, जो भी डिफिशियंसी है वो किसके द्वारा बॉर्न किया जाएगा ए के द्वारा। डिफिशियंसी टू बी बॉर्न बाय ए, बॉर्न बाय ए कितना होगा 1,20,000। अगर 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1,20,000 आ रहा है और 84,000 प्रॉफिट ए को मिल चुका है यानी डिफिशियंसी 36,000 का है। तो ए 36,000 अपना प्रॉफिट में से शेयर करेगा किसको, सी को। क्लियर है तो चलो देखते हैं आगे। तो ए ने देना है 36,000। ठीक है यहाँ हम क्या लिखेंगे ट्रांसफर टू सी, ट्रांसफर टू सी 36,000 हो गया। तो वैल्यू कितना हमारा बचेगा एक केस में 1,74,000। बी में 126 है, 1,26,000 बी में कोई चेंज नहीं होगा। सी में 36,000 ये ऐड हो जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा 1,20,000 और ये ट्रांसफर हुआ ए के द्वारा तो हमने यहाँ लिखना है ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए। ठीक है तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 73 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हुआ।